हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रमाकांत गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पहला अध्याय वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र आपका चल रहा था, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं तो इन तीन टॉपिक्स के बारे में आज अध्ययन करेंगे। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं और उनके गुण और परीक्षण आवेश। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर एक आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर कोई एक आवेश रखा हुआ है। हमने आपको बताया था कि अगर कोई आवेश ब्राह्म अवस्था में है तो वो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। एक समान वेग से चल रहा है तो वो वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर एक त्वरित गति से गतिमान है तो वह वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। तो यहां पर एक आवेश रखा हुआ है और मान लीजिए कि इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। अगर हम किसी अन्य आवेश को यहां से उठाकर यहां पर इसके अंदर लाते हैं, भीतर वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं, तो अब आपको ये भी पता है कि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। अब दोनों आवेश प्लस के हो गए तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों आवेश ऋणात्मक हो गए तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन अगर एक प्लस का और माइनस का है तो आकर्षण बल लगेगा। तो इस पर लगेगा क्योंकि जो छोटा आवेश है, जो बड़ा आवेश है, इसका खुद का बड़ा वैद्युत क्षेत्र है। और जब एक आवेश है, इसका वैद्युत क्षेत्र स्वयं का है और किसी अन्य आवेश को जब हम इसके क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो उस पर एक बल का अनुभव होता है, वो वैद्युत बल का अनुभव होता है। तो जिस क्षेत्र में उसको ऐसा महसूस होता है वही क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या बन जाती है, ध्यान से सुने कि वैद्युत क्षेत्र किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उसे वैद्युत बल का अनुभव होता है, अर्थात आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या है? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उसे आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, तो उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है। तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वैद्युत बल रेखाओं के कारण। इनको वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कह सकते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के कारण उत्पन्न होता है। तो चलिए वैद्युत बल रेखाएं क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इनके बारे में जानते हैं। वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखा एक काल्पनिक निष्कोण वक्र है। वक्र तो जानते ही हैं कि वक्राकार रेखाएं ऐसी होती हैं वक्र बनाती हुई, तो इसी तरीके का एक वक्र है। वैद्युत बल रेखा एक निष्कोण काल्पनिक वक्र है जिस पर एकांक धन आवेश गतिमान रहता है, उस पर एकांक धन आवेश चलता है। तो वैद्युत बल रेखा क्या है? वैद्युत बल रेखा एक काल्पनिक निष्कोण वक्र है, काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एकांक धन आवेश चलता है, जिस पर एकांक धन आवेश चलता है। अब निष्कोण काल्पनिक वक्र क्यों कहा हमने? निष्कोण काल्पनिक वक्र इसलिए कहा क्योंकि निष्कोण मतलब एक दूसरे को एक काटती नहीं है। आपको भी पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तभी कोण बनता है, और जब निष्कोण रहेगा तो कोण बनेगा ही नहीं, मतलब काटेंगे नहीं तो कोण बनेगा ही नहीं। और वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो ये ध्यान रखना है। और काल्पनिक इसलिए बोला क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी दिखाई नहीं देती हैं, केवल फील होती है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या है? वैद्युत बल रेखा एक ऐसा काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एकांक धन आवेश चलता है।
सबको समझ में आ गया होगा, याद भी होगी। बिल्कुल सिंपल सरल तरीके से डेफिनेशन आपको बता रहे हैं, वरना किताबों में तो बहुत कठिन और बड़ी लंबी लंबी परिभाषाएं लिखी हुई हैं, लेकिन हम आपको इतनी सरल लैंग्वेज में आपको फिजिक्स बता रहे हैं ताकि आपको फिजिक्स बिल्कुल सिंपल सरल लगेगी और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। तो वैद्युत बल रेखा क्या है? वैद्युत बल रेखा एक ऐसा काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एकांक धन आवेश चलता है। तो अब उसके गुण क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है, लक्षण क्या है, विशेषता क्या है? तो गुण लक्षण विशेषता एक ही बात है। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं का पहला गुण, पहला लक्षण क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर, क्योंकि हमने कहा कि एकांक धन आवेश चलता है, तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर अनंत की ओर निकल जाती हैं। कहां से उत्पन्न होती हैं? धन आवेश से। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर अनंत की ओर चली जाती हैं। पहला पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर अनंत की ओर चली जाती हैं। दूसरा पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश से मिल जाती हैं, अनंत से आती हैं तो ऋण आवेश पर मिल जाती हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका। वैद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। तो पहला पॉइंट हो गया आपका, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर अनंत की ओर चली जाती हैं। दूसरा पॉइंट, वैद्युत बल रेखा अनंत से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। तीसरा पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं अब यहां पर धन आवेश से निकल रही है, ऋण आवेश पर मिलकर समाप्त हो रही हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। इस तरीके से धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो रही हैं, इस तरीके से वक्र बनाती हुई। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये ध्यान रखना है। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं और इस तरीके से वक्र बनाती हुई धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। इस तरीके से हम और भी निकाल सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं और भी जा सकती हैं, कितनी भी, और ऋण आवेश पर आकर मिल जाएंगी, ऋण आवेश पर आकर मिल जाएंगी। तो ये आपका तीसरा पॉइंट था कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है? वैद्युत बल रेखाएं, देखिए यहां पर ध्यान से, धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो रही हैं, तो इसलिए ये खुला वक्र है, क्योंकि बंद वक्र नहीं बनाती हैं ये। अब जैसे कि बंद वक्र कब बनता है? धन आवेश है, ऋण आवेश है। अगर वैद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर जाती और ऋण आवेश से निकलकर धन आवेश पर आती, तो ये एक चक्रीय क्रम बंद वक्र बन गया था, इसलिए ये बंद वक्र बन गया, तो इसको हम कह सकते थे बंद वक्र। लेकिन यहां पर तो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो रही है, नीचे से तो वापस लौट नहीं रही है, तो इसलिए वैद्युत बल रेखाएं एक बंद वक्र नहीं बनाती हैं। तो 4 पॉइंट आपके हो चुके हैं। पहला पॉइंट है कि वैद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलकर अनंत की ओर चली जाती है। दूसरा पॉइंट, वैद्युत बल रेखा अनंत से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। तीसरा पॉइंट, वैद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। और चौथा पॉइंट है, वैद्युत बल रेखा एक बंद वक्र नहीं बनाती है। और पांचवा पॉइंट जो है आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पांचवा पॉइंट जो है उसमें आपको बताया जाएगा कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। अगर करेंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत बल की 2 दिशाएं प्रदर्शित होगी, जो कि असंभव है, क्योंकि आपको भी पता है कि आवेश एक निश्चित दिशा में ही गतिमान रहेगा। आवेश 2 दिशाओं में नहीं गतिमान होगा कि आधा कट के इधर जाए, आधा कट के इधर जाए। इलेक्ट्रॉन के रूप में आवेश प्रवाहित होता है, तो इलेक्ट्रॉन आधा आधा नहीं होगा कि 2 दिशाओं में बढ़ जाएगा। आवेश एक ही दिशा में, निश्चित दिशा में गतिमान होगा। तो इसलिए वैद्युत बल रेखाएं कभी भी
एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो पांचवा पॉइंट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है एग्जाम में कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तो आपको बताना है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती हैं क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं अगर काटेंगे एक दूसरे को तो कटान बिंदु पर वैद्युत बल की दो दिशाएं प्रदर्शित होगी, जो कि असंभव है। तो पांचवा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्योंकि वैद्युत बल की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी कटान बिंदु पर, जो कि असंभव है। तो आपने वैद्युत क्षेत्र समझ लिया, वैद्युत बल रेखा, उनके गुण समझ लिए। अब देखते हैं परीक्षण आवेश। इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब टेस्ट करने के लिए इसको Q0 से शो करते हैं, Q0 से शो करते हैं। अब परीक्षण आवेश क्या है? तो परीक्षण आवेश एक इतना छोटा धन बिंदु आवेश है जिसका स्वयं का कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसकी तो टेस्टिंग के लिए ही हम यूज करते हैं। तो परीक्षण आवेश क्या है? परीक्षण आवेश एक अत्यंत लघु धन बिंदु आवेश है जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। परीक्षण आवेश क्या है? परीक्षण आवेश एक अत्यंत धन बिंदु लघु आवेश होता है जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसे परीक्षण आवेश कहते हैं, इसे Q0 से शो करते हैं। तो इस तरीके से परीक्षण आवेश की परिभाषा भी आपको समझ में आ गई होगी कि परीक्षण आवेश एक अत्यंत लघु धन बिंदु आवेश है जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इतना छोटा होता है, इसलिए इसे कल्पित आवेश भी कहते हैं। तो चलिए, तो आज आपने वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं, उनके गुण और परीक्षण आवेश के बारे में समझा। अब वैद्युत क्षेत्र हमने इतना समझ लिया है, लेकिन अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है उसमें आपको अध्ययन करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, कहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है हमको कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां कम होगी, कहां ज्यादा होगी। तो जो हमारा अगला वीडियो आने जा रहा है उसको बड़े ध्यान से समझें। अगर आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल पर जो भी नए लोग हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे आने वाले हर वीडियो का समय पर उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस लॉकडाउन में घर बैठे आप मन लगा के अच्छी तरह से अध्ययन करते रहे और हम आपकी तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, बहुत अच्छी तैयारी कराएंगे। थैंक यू।